अकबर और बीरबल के किस्से तो हम सब ने सुने हैं, है ना? पर आज हम एक ऐसे ही मशहूर किस्से की तह में जाएंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक शानदार मिसाल है कि कैसे नामुमकिन लगने वाले सवालों को भी सुलझाया जा सकता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, किसी से कोई ऐसा सवाल पूछ ले जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन सा लगे, तो क्या किया जाए? ठीक यही चुनौती बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने रखी थी। कहानी का पहला हिस्सा, बादशाह का वो अजीब सवाल। चलिए देखते हैं कि वो पहेली आखिर थी क्या जिसने बीरबल की बुद्धि को परखा। माहौल एकदम शांत था। एक बहुत ही सुहानी सुबह थी। बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में बीरबल के साथ बस यूं ही टहल रहे थे, और तभी आसमान में उड़ते कौवों को देखकर उनके दिमाग में एक ख्याल आया, थोड़ी शरारत वाला। और बादशाह ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए ये सवाल पूछ ही लिया। अब जरा सोचिए, क्या कोई पूरे साम्राज्य के कौवों की गिनती कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका मकसद जवाब पाना था ही नहीं, बल्कि बीरबल को चुप कराना था। अब आता है कहानी का मजेदार हिस्सा, बीरबल का सटीक जवाब। आइए देखते हैं कि उनकी हाजिर जवाबी ने क्या कमाल दिखाया। बीरबल ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, हमारे राज्य में ठीक 50,378 कौवे हैं। अब इस जवाब में जो दिलचस्प बात है वो है इसकी सटीकता। कोई अंदाजा नहीं, कोई शायद या लगभग नहीं, बल्कि एकदम पक्का नंबर। अब बादशाह अकबर तो हैरान रह ही गए। मतलब उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतना सटीक जवाब आ कैसे सकता है। तो उन्होंने बीरबल को फिर से घेरने का फैसला किया। तो कहानी का तीसरा हिस्सा, कम या ज्यादा। अब देखते हैं कि बीरबल ने अपने जवाब को सही साबित करने के लिए क्या तर्क दिया। तो बादशाह ने पूछा, अच्छा, और अगर गिनती इससे ज्यादा निकली तो? बीरबल ने बड़े आराम से कहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे राज्यों से आए हुए हैं। बादशाह ने फिर दांव चलाया, और अगर कम निकली तो? बीरबल ने जवाब दिया, तो हुजूर, हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहां मिलने बाहर गए हुए हैं। मतलब एक ऐसा जवाब जिसे गलत साबित करना नामुमकिन था। चौथा भाग, बुद्धि का असली कमाल। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? चलिए बुद्धि के इस कमाल को थोड़ा और समझते हैं। बीरबल का ये तर्क सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। वो खिलखिलाकर हंस पड़े। वो समझ गए थे कि बीरबल ने अपनी बुद्धि से उन्हें पूरी तरह मात दे दी है, और उनकी वो हंसी असल में बीरबल की चतुराई के लिए एक सम्मान थी। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इस एक शब्द में छिपा है, हाजिर जवाबी। ये कोई गणित का इम्तिहान थोड़ी था, ये तो असल में बुद्धि की परीक्षा थी। बीरबल ने सवाल के पीछे की नीयत को समझा और उसी के हिसाब से एक ऐसा जवाब दिया जो लॉजिकल भी था और मजेदार भी। तो आखिर इस सदियों पुरानी कहानी से आज हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इससे कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि हर समस्या का हल सिर्फ कैलकुलेशन में नहीं होता, कुछ के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है। दूसरी बात, कई बार सवाल जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, उसके पीछे का असली मकसद समझना जरूरी है। तीसरी, कि एक शांत और तार्किक दिमाग किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि वो कला है जो किसी भी उलझी हुई समस्या का एक सीधा सा रास्ता निकाल ही लेती है। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां हर चीज डेटा और आंकड़ों पर चलती है, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब हमें सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि बीरबल